परमात्मा का साम्राज्य आपको आनंद देने वाला है, आपको सुख देने वाला है, आपको कोई भी कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं। ये सब कष्ट जितने उठाए सो बहुत हो गए। जैसे कि हमारे यहाँ हर चीज़ का उपवास होता है, ये बहुत गलत चीज़ है। पता नहीं किसने ये बता दिया कि हर एक के जन्म के वक्त आप उपवास करिए। जब हमारे यहाँ सूतक होता है, जब कोई मरता है, लेकिन हम लोग तो हर एक भगवान के जन्म के वक्त सूतक रखते। ये कोई तरीका हुआ? और इतना हमें शौक है भूखे मरने का, तो भगवान कहता लो भूखे मरो। इसीलिए भूखमरी हमारे देश में। अगर आप लोग उपवास करना छोड़ दें तो सब भूखमरी खत्म हो जाए। उपवास आप करिए, अपने तंदुरुस्ती के लिए वगैरह कोई उपास करना चाहे करें, लेकिन परमात्मा के नाम पर आप अपने शरीर को दुख मत दें। जिस वक़्त में हिटलर के ज़माने में जूस ने ये सोचा था, उससे पहले बहुत पहले उन्होंने कहा था कि हम ईसा मसीह को नहीं मानते क्योंकि वो कहता है कि मैं सब तुम्हारे लिए क्रॉस पे चढ़ गया, मैं तुम्हारे दुखों को उठा गया हूँ, मैं तुम्हारे सफरिंग्स के लिए ऊपर चढ़ गया, तो हमको नहीं चाहिए, हम अपनी सफरिंग उठाए। उनका अच्छा तुमको चाहिए, लो हिटलर। जिस चीज़ का आप शौक फरमाइएगा वही चीज़ होगी। अगर मरगिल्ले जीवन का आप चाहते तो लीजिए, वो भी मिल जाए। ऐसे ही मारा अब हम देखते हैं कि बंगाली समाज में ज़्यादा ही भावना प्रदान होने पर लोग रोते ज़्यादा हैं, लेकिन कोई कोई ऐसे दबंग लोग होते हैं जिनको कि मैंने पढ़ा है, शरद चंद्र, जिन्होंने, मैं कहती हूँ कि इनसे बढ़ के मैंने कोई लेखक संसार में नहीं देखा, कोई इससे बढ़ के लेखक नहीं। मुझे आश्चर्य होता है कि उनकी किताबें अभी तक अंग्रेजी में किसी ने ट्रांसलेट नहीं करी। सारा शरद चंद्र 1000 बार पढ़ डाला मैंने। ऐसा हाँ लेखक आपके देश में हुआ। और वो ज़रूर ऐसी बातें लिखते थे कि लोग कहते थे कि तो आंखें निकाल के धो के फिर फिट कर देते हैं, लेकिन उसमें इतनी आशा की किरण, इतनी गहन पहचान मनुष्य की, इतना प्रेम। सौभाग्य से मैं अपने पिता की वजह से कुछ बांग्ला समझती थी और उसके बाद हमारी हिंदी भाषा में भी मैं पढ़ पाई, और मैं चाहती हूँ कि इसका भी ट्रांसलेशन अगर बंगाली लोग कर दें तो कितने समाज पर उपकार हो जाए कि मनुष्य की गहनता, उसके छोटे छोटे धागे किस तरह से उन्होंने बीने थे। लेकिन हम लोग का चित्त कहाँ है? चित्त में जब तक आत्मा नहीं आएगा तब तक ये गहराई, ये सुंदरता, ये मोहकता, ये मधुरता हम लोग नहीं जान पाते। ये आत्मा का ही आह्लाददायी शक्ति का प्रभाव है, बड़ी आह्लाददायी शक्ति जो राधा कहते हैं। रा माने एनर्जी या शक्ति, और धा जिसने धारणा करी। ये आह्लाददायी शक्ति हमारे आत्मा की जो हर चीज़ से आह्लाद। अभी हमारे साथ करीबन 250 लोग 14 देशों से आए थे, जिनको कि जंगलों में हम ले गए थे। हम भी जंगलों में घूमते हैं, बैलगाड़ियों में घूमते हैं, इनको भी ले गए थे। और हमने सोचा कि इनके देशों में इतना ज़्यादा कंफर्ट है, हम तो दूसरे, हम तो अब ये आदमी ठहरे, हमें कंफर्ट का प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इनको तो होगा। लेकिन ये बड़े खुशी, मज़ा, हर समय हंसना, खुश। मैंने कहा क्या बात है, तुमको अपना कंफर्ट नहीं देखने का? कहले माँ यहाँ पर आत्मा का कंफर्ट है, यहाँ पर आत्मा का कंफर्ट है। वहाँ आत्मा बड़ा दुखी रहता है, शरीर के कंफर्ट को क्या करने का, शरीर के कंफर्ट की क्या जरूरत है, आत्मा का कंफर्ट आना चाहिए। और ये बात देख करके मुझे लगा कि वाकई जब हमारे अंदर योगी स्थिति आ जाएगी तो हम ये बाह्य की चीज़ों की तरफ इतना जो ध्यान देते हैं, उधर से चित्त हट करके अंदर की ओर जब जाएगा तो अपनी आत्मा ही को देख करके अभिभूत हो जाएगा। ऐसा आदमी कभी बोर नहीं होता, अपने ही साथ जब बैठा होता है तो मज़े में बैठा रहता है कि जो अपने साथ, अपनी आत्मा के साथ बैठा हुआ पूरी समय निर्विचार में आनंद भोग ले रहा है। जिस वक्त कुंडलिनी आपका ब्रह्मरंध्र छेदती है तो ऊपर से परमात्मा की जो कृपा, जिसे ग्रेस कहते हैं, धीरे 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 आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में बहना शुरू हो जाती है और सारे चक्र जो हैं एकदम रिलैक्स हो जाते, शीतल हो जाते। और उस शीतलता में मनुष्य ये महसूस करता है कि वो एकदम रिलैक्स्ड है और उसके अंदर पूरी शांति प्रस्थापित होती है। आत्मा का ही स्वरूप है कि आप शांति स्वरूप होंगे। इसलिए आत्मा को प्राप्त करे बगैर शांति की बातें करना बिल्कुल बेकार है। जो लोग कहते हैं कि हम शांति पद बना रहे हैं, हम शांति के बड़े बड़े संस्थाएं बना रहे हैं, संस्था बनाने से शांति कभी नहीं बनेगी, मनुष्य को बनाने से ही शांति बन सकती है। और इसलिए आवश्यक है कि हम इसे अपनी अपनी व्यष्टि में पालें, जिससे हम समष्टि में उस शांति का स्वरूप देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आत्मा सत्य स्वरूप है। सत्य स्वरूप, सत्य स्वरूप माने ये कि इससे पहले जो कुछ भी आप जानते थे वो सब कुछ संबंधित था, माने रिलेटिव था। माने ऐसे कि अगर आपको जानना है कि समझ लीजिए कि ये इंसान कैसे, तो आप उसे जान नहीं सकते थे। अब आत्मा के जागृति के बाद
आप ऐसे आदमी के सामने हाथ रखें, वो चाहे आपको कितना भी बुरा लगता हो, लेकिन अंदर से वो अत्यंत सुंदर होगा, तो आपके अंदर ठंडी ठंडी ऐसी लहरें चली। जैसे कि मैंने आपसे पहले बताया था, एक कंप्यूटर के जैसे आप जाग जाते हैं, और जब आप कंप्यूटर के जैसे जाग जाते हैं तो वो कंप्यूटर आपको बताता है, आपके हाथ पर उंगली के इशारों पर आप जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में आप जानना चाहें आप जान सकते हैं, क्योंकि सत्य जो है वो आपको आत्मा से ही प्राप्त होता है। सत्य आप अपने ब्रेन से जानते हैं। लोग कहते हैं कि हम अपने ब्रेन से जानते, मैंने ये नहीं कि मेंटल प्रोजेक्शन से, पर वैसे भी कि अगर कोई चीज़ ठंडी है कि गर्म है कि क्या, पर आप किसी आदमी को देखकर ये बता सकते हैं कि उसे कैंसर है। आज ही एक डॉक्टर साहब आए थे, तो मैंने उनसे कहा आपको अस्थमा है ना? कहा आपको कैसे पता? मुझे इस वक्त तो नहीं है। मैंने कहा आपको तो है। कहने कैसे? मैंने कहा आपके चक्रों से मुझे पता चल गया कि आपको अस्थमा है, और अस्थमा ठीक भी हो सकता है। कैसे ठीक हो सकता है वो सब मैंने उन्हें समझाया, और उनका अस्थमा ठीक हो गया। तो ये सारा ज्ञान जो है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चेतित होता है, जाना जाता है, और ये आप आत्मा ही की कृपा से जानते हैं। इसलिए आत्मा को प्राप्त करना चाहिए। सच्चिदानंद, सत चित्त। चित्त के बारे में मैंने बताया कि वो सामूहिक चेतना से चेतित हो जाता है। चित्त तो इतना ज़बरदस्त डायनामिक हो जाता है, जैसे कि आप देखिए कि यहाँ पर टेलीविज़न का आप प्रोग्राम देख रहे हैं, तो कहाँ से चल रहा है? आप सब दूर देख रहे हैं, ये तो सामूहिक हुआ। लेकिन ये तो नहीं होता कि उसमें का प्रोग्राम बाहर निकल के आप पे असर डाले। लेकिन ये जो आपका आत्मा का कंप्यूटर है, इतना कमाल का है कि आपने अगर कहीं अटेंशन डाला तो न कि सिर्फ वो जानेगा उस आदमी को क्या, पर उसे ठीक भी कर सकता है। शुरुआत में जब लंदन में हमने काम शुरू किया था, तो वहाँ एक महोदय आए थे। वो लोग पहले बड़े शंका उनका करते थे, तो उन्होंने कहा कि माँ, मेरे बाप ने बहुत दिन से मुझे फ़ोन नहीं किया, तो क्या मैं जान सकता हूँ टेलीफोन करे बगैर? मैंने कहा जान सकते हो, तुम जानो। अपने फादर की तरफ ऐसे हाथ करके और पूछो कि माँ मेरे फादर की तबीयत कैसी है। हाथ करते ही साथ उनकी ये उंगली में यहाँ पर जलन आने लगे। मैंने कहा ये सब फादर के चक्र हैं, और यहाँ पर तुम्हारी जलन आ रही, तो विशुद्धि चक्र में, माने ही मस्ट बी डाउन विद ब्रोंकाइटिस, वेरी बैड ब्रोंकाइटिस। ये मेरे सेंटेंस था, मेरा ये वाक्य था। उन्होंने कहा अच्छा, उनको शंका थी, उन्होंने फ़ोन किया, तो उसकी माँ ने कहा कि नहीं वो फ़ोन पे बोल नहीं सकते, इज डाउन विथ वेरी बैड ब्रोंकाइटिस, यही सेंटेंस उन्होंने कहा। वो सुन के हैरान। मैंने कहा अच्छा अब तुम बैठो, हम उनको अब ठीक करते हैं, तुमको बताते हैं। फिर उसको किस तरह से बंधन देना वगैरह बताया। आधे घंटे बाद उसकी माँ की फ़ोन आया कि तुम्हारे बाप तुमसे बात करना चाहते, पता नहीं कैसे अचानक वो ठीक हो गए। ये सब घटित होता है, ये सब होना चाहिए। आपके अंदर ऐसी अनेक शक्तियाँ जिनको अभी तक आपने जाना नहीं, क्योंकि आपके आत्मा का प्रकाश अभी जागरूक है। जैसे अंधेरे में मैं आप सबको देख रही हूँ, जान रही हूँ, आप नहीं जान रहे। इसी प्रकार हम जब हमारी शक्तियों को नहीं जानते हैं, उससे हम दूर रहते हैं, परोक्ष रहते हैं, तो हमारे अंदर ऐसी भावना उठती है कि हम किसी काम के नहीं, हम बेकार हैं, इससे भी चिंतित, उसी से भी चिंतित। पर जब हम समर्थ होकर के उसमें उठते हैं, तब किसी की नज़र भी हमारे ऊपर खराब नहीं पड़ सकती। परमात्मा के दूत हमारे साथ खड़े हुए हमारा पूरा इंतजाम रखते हैं। ये चीज़ जो मैं कह रही हूँ, मैं झूठ बात नहीं बोल रही हूँ, ये सत्य है। इस सत्य को लेकिन आप जानने का प्रयत्न करें, बजाय इसके कि माँ ने ऐसी बात कही, वैसी बात कही। दिमागी जमा खर्च, और ये घोड़े मत दौड़ाइए, बहुत दौड़ा चुके आप। जैसे राजकारणी लोगों के लिए उसमें जाते हैं आप लोग, उनके जैसे भाषण सुनते हैं और उसका खूना खराबी करते हैं, वैसा आप करने की कोशिश नहीं करें। इससे आपका नुकसान होने वाला, मेरा क्या नुकसान होगा? मैं एक माँ हूँ, आंतरिक इच्छा मेरी है कि आप सभी से प्राप्त करें, और इसे आप सिद्ध हों, क्योंकि ये आपका हक है और मेरा ये प्यार है। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे इस लायक हो जाए कि उस परमात्मा के साम्राज्य में शान के साथ जाकर बैठे। आपके लिए सिंहासन विराजमान। आप नहीं जानते कि आपने पूर्व जन्म में कितनी परमात्मा को, कितनी उनके साथ भक्ति की है, उनको कितना खोजा है, जंगलों में, वनों में, कहाँ कहाँ फिरे, और आज यहाँ बैठे हुए उसे प्राप्त करें। प्राप्त करने के बाद उसकी पूरी इज्जत करनी चाहिए, उसका मान करना चाहिए। ये नहीं कि एक लेक्चर ये सुना फिर जाके दूसरा लेक्चर सुना। आप अपना मान करें, अपने गुणों को देखें, अपने स्वधर्म में जागरूक हो, और उसकी फिर कमालात देखें। आप हैरान हो जाएगा कि माँ ये सब कैसे हो गया। सारे आपके प्रश्न इससे एकदम टूट जाए। लेकिन पहले आत्मा का प्रकाश आप फैलने दीजिए, इसमें कुछ लेना देना नहीं बनता है। माँ को क्या दे सकता है इंसान? आप सोचिए, आप किसी भी माँ को क्या दे सकते हैं? सारे उसके
जो कुछ भी दुख दर्द तकलीफ है वो माँ को यही है कि मेरा बच्चा दुख दर्द में है, और उसे कोई तकलीफ ही नहीं है बेचारी को, उसकी अपनी तो कोई तकलीफ है नहीं, उसको दूसरों ही की ज़्यादा तकलीफ है। और इसलिए बहुत हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि कृपया आप लोग अपनी ओर चित्त करें। आप वो महान लोग हैं जिनकी खोज में हम घूमते रहते हैं, और आपसे बार बार याचना है कि अपने ओर दृष्टि करके, अपनी पूरी इज्जत करके अपने आत्मा को प्राप्त करें, और उसको प्राप्त करके उसमें आप स्थित हो जाएं। आज समय थोड़ा सा था, उसमें जो कुछ बन पड़ा मैंने आपसे कहा। मैं 3 ही दिन के लिए आपके कलकत्ते आई थी, अगले वक्त ज़रूर 1 हफ्ते के लिए आऊँगी। आज जी भर आ रहा है, क्योंकि जब बच्चों को छोड़ के जाते हैं तो माँ का ऐसे जी भर आता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत से मेरे बच्चे हैं, वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ मैं जा रही हूँ। आशा है अगले साल आप लोग अपने पाँव पे खड़े हुए बड़े बड़े गुरुओं के, महान गुरुओं के समान अत्यंत उच्च स्थिति में चले जाएंगे। यहाँ पर और भी बहुत सहयोगी हैं जो पहुँचे हुए लोग हैं, हिंदुस्तानी भी हैं, लेकिन उनको समय नहीं दे पाए कि वो आपसे बातचीत करें। यहाँ पर इस व्यवस्था की गई है कि इसके बाद फॉलो ऑन प्रोग्राम होगा। क्या आप बता सकेंगे जालान साहब कहाँ करने वाले हैं फॉलो ऑन प्रोग्राम? अनाउंस कर दीजिए। अच्छा, बाद में इस प्रोग्राम के बाद वो कर देंगे कि कहाँ पर प्रोग्राम होगा। कृपया सब लोग समय निकाल के जाएं, और 1 महीने के अंदर आप देखिएगा कि आप सुव्यवस्थित रूप से इसमें बैठ गए, पूरी तरह से इसमें आप जम गए। कोई कठिन चीज़ नहीं है। तो बंगाली मशहूर हैं कि एक चीज़ के अगर पीछे पड़ जाए तो फिर उसको पूरा ही करके छोड़ दें। ये क्रांति के दिन है, और इस वक्त बंगालियों के बगैर ये काम हो नहीं सकता।